हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का हीलिंग सेशंस में। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि फ़ैन ऑफ़ कर दीजिएगा जब आप सिंगिंग बाउल का यूज़ करते हैं, तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया था, इसीलिए पसीने से तर हूँ। फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि रीडिंग सही से कर पाऊँ। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ मैं कि इस सिंगिंग बॉल का इस्तेमाल करना, उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब चीज़ आपको गूगल में मिल सकती है। कोई कुछ भी बोले उस पर विश्वास ना करें, ठीक है। मुझे सिंगिंग बॉल का इस्तेमाल करना मेरे गुरु ने सिखाया था, और जो बहुत कम टाइम के लिए मेरे जीवन में रहे हैं, और वो तिब्बतियन गुरु थे, और बहुत सारी चीज़ें मुझे उन्होंने तिब्बतियन स्टाइल में सिखाया, जैसे सिंपल से सिंपलर मेडिटेशन करना, अपने जीवन में मेडिटेशन को धारण करना। ये सब मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक इस बार दे दूँगी अपने डिफरेंट मेडिटेशंस के, जो इस वीडियोस में, जो इस चैनल में अवेलेबल हैं। जो भी मैंने हीलिंग के वीडियोस डाले हैं, सारे के सारे मैं सबका आज आपको लिंक दे दूँगी आपके नीचे सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। और उस सब्सक्रिप्शन में डालने का मेरा एक ही मकसद है कि ये हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, और ये चैनल आपके हीलिंग के लिए लगातार जुड़ा रहेगा। और ये हम इच्छुक हैं कि आपको हर तरह की हीलिंग हम प्रोवाइड करते रहें। डिवाइन ने मुझे कार्ड रीडिंग की ऑथेंटिक शैली बताई है, जो डिफरेंट कार्ड, डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट चीज़ों में होती है। जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो भी हमारा संकेत होता है, और जो हमारी लाइफ में घटित होने वाली बहुत चीज़ें, हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिफ़ाइन करता है। तो हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को रीडिफ़ाइन कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। काफ़ी डीप चीज़ें हैं कि हम अपने पास्ट से अपने फ्यूचर को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे प्रेजेंट से हम अपने फ्यूचर को रीडिफ़ाइन करते हैं, करेक्ट। तो आज कार्ड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो है हाउ आई विल गेट माई फैंटेसीज़ एंड माई डिज़ायर। ये पाने का, फैंटेसीज़ और डिज़ायर पाने का क्या रास्ता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें उथल पुथल में चल रही हैं। पैंडमिक बहुत गंदे से प्रभावित कर रहा है हमारे जीवन को। हम बहुत गंदे से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम बाहर घूमने वाले प्राणी हुआ करते थे, लेकिन आज घर में बैठे हुए हैं। और हमारी सरकार भी यही बोल रही है, और मेडिकल साइंस भी यही बोलता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, और हमारी जो चीज़ें हैं
वो दिमागी तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब किसी के बोलने से आप कोई काम ना करें, उस चीज़ को मानें कि ये सर्वथा सही है और यही मुझे करना है। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, क्योंकि अब इस चरण में तो नहीं, लेकिन आगे के चरणों में भी स्कूल कॉलेज खुलने के प्रावधान दिख रहे हैं। तो क्योंकि कितने दिन स्कूल कॉलेज बंद होंगे, ठीक है, तो अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कीजिए कि कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकते हो। ऐसे 1-2 महीने में वैक्सीन आने की भी संभावना है, ठीक है। अगर वैक्सीन मिल जाती है तो वो सबसे अच्छी चीज़ होगी फॉर श्योर। अगर वैक्सीन मिल जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती। अगर वैक्सीन मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी वापस आ सकती है। लेकिन कोरोना ने जो हमें सिखाया है वो हमेशा याद रखिएगा प्लीज़, क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं जो हमें हमेशा काम आएंगी। वो है पैसों का बचाव, ठीक है। तो पैसों का बचाव रखना है। अब कल के दिन हमारी ज़िंदगी दुर्गति क्या होने वाली है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे हैं अपनी अर्थ प्लैनेट से, अपनी प्रकृति से, और प्रकृति अपने आप को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। वो जानती है कि उसको बैलेंस में कैसे आना है। आज इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतनी व्यथा कथा बढ़ती जा रही है हमारे पृथ्वी पे, उस तरह की एनर्जी बढ़ती जा रही है, लोग डर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्रिएट की गई हैं आपके द्वारा, और इस चीज़ को सिर्फ अर्थ हमारी बैलेंस कर रही है, और सिर्फ एक झटके के बैलेंस में आपको इतनी प्रॉब्लम आ गई। तो आप सोचो कि इसको जितना तंग करोगे ये उतने बैलेंस की तरीक़ों में जा सकती है। सो प्लीज़, ये जो कोरोना का सीज़न जो आया हमारे लाइफ में, उसमें जो भी हमने सीखा है उस चीज़ को जीवन भर याद रखिएगा और अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पाइल 1 है रेड, पाइल 2 है ब्लू और पाइल 3 है गोल्डन, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। मैं कहाँ रखूँ जो आपको दिखे भी पाइल और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। नहीं, नहीं, पाइल रेड है। मैं ट्राई करती हूँ। ये मुझे फिर हिंड्रेंस करेगा मेरे कार्ड को रखने में। रेड है, मैं बोल रही हूँ ये रेड है। आपको मैं पहले कर सोचती थी कि आपको दिखना चाहिए, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। मैं इसकी ऊंचाई अगर कैमरे के नीचे कर दूँ तो शायद ये हमारा स्टार्ट हो चुका है पाइल 1। वो मेरे कार्ड से नीचे गिर गए, मुझे उठाना जाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये पाइल 1 में जो भी लोग होंगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से खुद के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले पर्सन हैं, क्योंकि मेरे कार्ड्स फ्लो होके उड़ के वहाँ चले गए, यू नो। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेयर। जो मैंने बोला वो कार्ड निकाल रहा है, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो चीज़ें आ रही हैं, और हम कंटिन्यू रहेंगे। आपके सोल की डिज़ायर, आपकी अर्थफुल डिज़ायर, ये सारी चीज़ें निकलेंगी कार्ड में, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ लड़का लड़की शहर सिनेमा बताऊंगी। हमारा जो चैनल है वो हीलिंग का चैनल है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ लड़का लड़की शहर सिनेमा खोजने मत आइएगा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एक वीडियो में यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें कि आपको भी मज़ा आ जाएगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी फॉर श्योर, कि ये यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ न्यू वे, कि आपकी आत्मा की डिज़ायर क्या है।
कहानी। मैं कहानी जब सुनाने लगूंगी तो यू विल बी सरप्राइज कि कितनी मैजिकल स्टोरी आने वाली है पायल वन की। उनके डिज़ायर के लिए, उनके डिज़ायर, उनकी फैंटेसीज, उनकी स्टार्ट करते हैं क्लासिकल टैरो से, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, अभी जो क्लासिकल टैरोज में मुझे पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। इट इज़ इटसेल्फ अ डिज़ायर कार्ड, मतलब। और ये आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर जॉडियक की बात बोली जाए तो वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओशो जिन के जो कार्ड हैं वो हैं प्लेफुलनेस, थंडरबोल्ट, करेज। सोल जर्नी के कार्ड हैं ग्रोथ, प्रिजर्वेंस, इनडिसीजन। सैक्रेड ट्रैवलर के कार्ड है मिस्टिक हीलर, मिरेकल, आंसर द कार्ड। देन लाइफ पर्पस कार्ड है क्रिस्टल्स, न्यूट्रिशन, ऑथर। अब कहानी स्टार्ट होती है पाइल वन। पाइल वन में ऐसे लोग हैं जिनको, जो काफ़ी डिज़ायर वाले लोग हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब चाहिए। जैसे मैं रहा करती थी पहले कभी, तो यू विल बी सरप्राइज कि मैं पहले काफ़ी डिज़ायरफुल होती थी। इतना कि जब मैं कभी कपड़े लेने जाती थी माताजी पिताजी के साथ, तो एक मुझसे नहीं लिया जाता कपड़ा, चाहे मैं ऑनलाइन लूँ चाहे माताजी पिताजी के साथ लेती थी। मैं फोर्स करती थी कि जितने पैसे में तुमको एक चाहिए, मुझे उतने ही पैसे में 2 दिला दो। मतलब अपना बजट ख़राब मत करो, आप लोग अपना बजट मत ख़राब करो। मैं समझदार बच्ची थी, तो मैंने सबको यही बोला था कि अपना बजट मत ख़राब करो मुझे, लेकिन एक कपड़े से मेरा दिल नहीं भरता, मुझे 2 दिला दो। मैं काफ़ी डिज़ायरफुल थी। तो वही है पाइल वन कि आप बहुत डिज़ायरफुल पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन इस डिज़ायर के कारण आपने अपने मन में बाउंड्री बना रखी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बाउंड्री से बाहर कभी नहीं जा पाते। मतलब आप हमेशा खुद के कंफर्टेबल जोन में रहने वाले में से हो, ठीक है। जब आप अपने कंफर्टेबल जोन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करते हो टाइम, तो आप रिलेशनशिप नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप संभालने के लिए हर पल आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे केयर, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण आपका दिल बहुत बार टूट चुका होगा। एक से दिल लगाया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, नहीं चला, ब्रेकअप। फिर दूसरे से दिल लगाया, फिर ब्रेकअप हो गया। लेकिन इन ब्रेकअप के कारण आपके अंदर एक एनर्जी आ गई, उसको कहते हैं प्लेफुल एनर्जी। आपको हर नए आने वाले लड़की या लड़के में आपको ऐसा फील होने लगा कि इसको रहना तो है, जितने देर रह रहा है उतने देर ऐश कर लो, उसके बाद तो फिर दूसरे को ही आना है, क्योंकि ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कैसे आई आप में, ये आपकी डिज़ायर है कि आपको हर समय ऐसा बंदा चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, आपको सब मतलब कि आपके
इमोशनल सेटिस्फैक्शन में रहे, आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन में रहे, फिजिकल सेटिस्फैक्शन में रहे। हर चीज़ आपको क्या चाहिए? आपके लिए। जब आपको आपके लिए चीज़ें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि आप रिलेशनशिप में नहीं रह पाते। आपको फील होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलती कर दी कि ये रिलेशनशिप भी टूट गया या यहाँ भी ब्रेकअप हो गया। मैंने तो इसके लिए ये खरीद दिया था, मैंने वो ले लिया था, मैंने इस लड़के को ये किया, मैंने वो किया, या इस लड़की को ये किया वो किया, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं चला। तो उसके बाद आपके अंदर धीरे धीरे एक करेज आने लगी चीज़ों को लेके। आपको लगने लगा कि चीज़ें जाने के लिए ही आती हैं। इस पे ये सोचना कि क्यों चला गया ये गलत है। आपको ना चीज़ें जाने के लिए आती हैं, ये समझना है। ऐसा आपने खुद को टीच किया है आपके मन में। आपकी डिज़ायर यही है कि जो भी आए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आए, कोई भी के लिए आप नहीं हो। आप अपने डिज़ायर में इतने मदमस्त हो। मदमस्त हाथी जो होता है अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए पागल रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके ग्रुप में किसी ने खाया या नहीं खाया, उसको खाना है, क्योंकि उसकी क्षुधा जो है वो उसको मदमस्त बना के रखती है। उसको समझ नहीं आता कि सीन क्या है। आपको ग्रोथ भी चाहिए, और ग्रोथ होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो आपकी एक डिज़ायर है कि जो भी आए वो रहे। आपको कुछ लोग अच्छे भी लगते होंगे, जिसने आपको एक सेटिस्फैक्शन दिया होगा मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे। आपको कुछ लोग पसंद आए होंगे अभी तक, लेकिन उनको बचाना चाहते होंगे आप, लेकिन आप बचा नहीं पाए। आपकी डिसीजन की क्षमता इतनी ज़्यादा खुद के प्रति डिवोटेड है कि मुझे किसी तरह से बाहर नहीं जाना, मतलब अपने कंफर्टेबल जोन में ही मुझे रहना है, और अपने कंफर्टेबल जोन में रह के ही मुझे सबको टेक आउट करना है। मतलब सारी चीज़ें यथाकथा आपसे जुड़ी हैं। आपकी डिज़ायर इतनी हाई पर्पस डिज़ायर है कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, और दुनिया गाय भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने बारे में सोचना है। देखिए, लेकिन फिर भी भगवान ने आपको हीलिंग टेंडेंसीज दी हैं, और हीलिंग टेंडेंसीज देने के लिए, और आपके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो आपको लगता होगा कि यार मैं तो इसको डिज़र्व नहीं करता, शी इज़ वेरी गुड और ही इज़ वेरी गुड। लेकिन जब वो आए, ठीक है, आपके साथ रहे, आपको भी उनके साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उस बंदे ने परखा आपको कि यार ये बंदा सिर्फ स्व 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 मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ करता है, तो वो आपको छोड़ के चले गए। करेक्ट। तो ये जब छोड़ के चले गए तो आपको बड़ा विचित्र लगा कि यार मैंने तो इतना अच्छा संबंध रखा था। आप खुद के सेल्फ हीलर हो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी जो सॉल्यूशन है, उसकी जो हीलिंग है, वो आप खुद से कर सकते हो, कर पाते हो। ठीक है, आप हो सकता है क्रिस्टल की चीज़ों के शॉप में होंगे, हीरे मानिक का दुकान होगा आपका, जूलर होंगे आप, या नहीं तो आप न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, खाने पीने का कोई ढाबा होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा आपका, या नहीं तो आपको लिखना पढ़ना बहुत पसंद होगा, आप बहुत अच्छे ऑथर होंगे, या आपको तरह तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद होगा। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू होल कार्ड्स। ठीक है, आपके पहले कार्ड से लेके लास्ट कार्ड तक आपने आपको जाना, आपके डिज़ायर को समझा, आपकी फैंटेसीज है नए लोगों से मिलना। आप प्लेफुल एनर्जी में हो तो आप हमेशा नए लोगों के संपर्क में आना, उनसे बात करना, आपके अंदर करेज बहुत है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लोगों से मेल मिलाप किया है, इस कारण ही वो करेज आया है। और इसके क्या हो गया है कि आपको ग्रोथ की तरफ, अपने आप को हमेशा ग्रोथ की टेंडेंसी में रखने का दिल रहता है ऑलवेज। आपको हर चीज़ बचाने का, हर चीज़ प्रोटेक्ट करके अपने पास, अपने पॉकेट में रखने का बहुत मन होगा, लेकिन आप कभी रख नहीं पाए, डिसीजन आप कभी ले नहीं पाते हो। इस कारण जो सामने बहुत अच्छा आया हुआ संबंध भी आपके हाथ से निकल जाता है। और अभी जो एक कार्ड है जिसके बारे में स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कार्ड है आपका सैक्रेड ट्रैवलर से। काफ़ी इंट्यूटिव कार्ड होते हैं, और वो है आंसरिंग द कॉल। शायद कोई कॉल कर रहा है आपको,
लेकिन आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, ज़रा सोचिएगा। और कभी आपके साथ कोई ऐसा करे कि आप किसी को कॉल करें और आप सामने वाला आपको आंसर ना दे रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा, ज़रूर सोचिएगा एक बार। उसके बाद अगर आपको कॉल का आंसर देने का दिल करे तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। या नहीं तो आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो आंसर नहीं कर रहा है, या तो आप किसी का आंसर नहीं कर रहे हो। तो दोनों ही तरफ से अगर बॉल आपके पाले में है तो अपने बॉल को ज़रूर देखिएगा कि मैं आंसर क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये गलत बात है, मुझे आंसर करना चाहिए। और अब है पाइल 2, दैट इज़ ब्लू, ठीक है। फिर वही है, हमारी डिज़ायर हमारी फैंटेसीज़, हमारी डिज़ायर हमारी फैंटेसीज़, हमारी डिज़ायर हमारी फैंटेसीज़, हमारा रास्ता हमें बताए प्रभु, हमारी डिज़ायर हमारी फैंटेसीज़, हमारा रास्ता किधर जा रहा है। हमारी डिज़ायर हमारी फैंटेसीज़, हमारा रास्ता किधर जा रहा है। हमारी डिज़ायर हमारी फैंटेसीज़, हमारा रास्ता किधर जा रहा है। सोचा न था जाना, सोचा न था बाजे पायल बाजे पायल बाजे। कुछ कार्ड सजेशंस आएंगे और वो ज़रूर आप लीजिएगा, जो मैं हर रीडिंग में बताती जाऊँगी कि क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपके डिज़ायर्स हैं और क्या आपकी फैंटेसीज़ हैं। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और पहला कार्ड जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके एम्प्लीफिकेशन में हमारे ओशो जिनका आया है सेलिब्रेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स का है नथिंगनेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स का है द क्रिएटर। बिल्कुल सही कार्ड। अब आपको सोल जर्नी कार्ड में आया है ग्रीफ, पीस एंड ग्रैटिट्यूड। सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड में आया है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। वास्ट विजिट्स एंड एक्सपेंस योर होराइजन। आजकल कौन एक्सपेंड करेगा होराइजन। एंड तीसरा कार्ड है अनकवरिंग ट्रेजर्स, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। और आपके लाइफ पर्पस ऑरेकल डेक में आया है प्रैक्टिस,
career change. Talk to your angels. ठीक है, आप लोग पहली बात तो कुछ लोग यहाँ पे जो पाइल 2 हैं वो लोग काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं और भगवान से कनेक्ट होने की आप बहुत कोशिश करते हैं, मतलब उनसे हाई डायमेंशन से कनेक्ट होने का आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जैसी प्रयास है आपकी, जैसा आपको लगता है कि आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको वो प्रयास का फल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये बात कर रही हूँ सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों की। ठीक है, अब मटेरियलिस्टिक लोगों ने बहुत बचपन से ही उनको हमेशा जीत हासिल रही है, और बचपन से जीत हासिल होने से उनको जीतने की आदत सी हो गई है। ठीक है, जीतने की जब आदत हो गई तो जब वो बड़े हुए, जवान हुए, रिलेशनशिप में आए, तो रिलेशनशिप में भी वो ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहते थे कि एक रिलेशन हो, जैसे मान लीजिए आप लड़के हैं तो आप चाहते थे कि एक लड़की से मेरा रिलेशनशिप हो, उसी से मेरी कमिटमेंट हो और उसी से मेरी शादी हो। वही चीज़ एक लड़की अगर देख रही है ये वीडियो और उसने पाइल 2 लिया है, तो उसके लिए है कि एक लड़के से मेरा रिलेशन हो, उसी से मेरा कमिटमेंट हो और उसी से मेरी शादी हो। ठीक है, ये आप हो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरा है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप हमेशा खुद के भरोसे, खुददार आदमी, आप बहुत ज़्यादा खुददार हो, तो आप खुद के भरोसा करने वालों में से हो, और आपको सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है। यू लाइक टू सेलिब्रेट योरसेल्फ। आप अपने लाइफ को भी सेलिब्रेशन की तरह ही देखते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है आपके कमिटमेंट में। आपके कमिटमेंट में कुछ इश्यूज़ आए और उस इशू के कारण आप बहुत ज़्यादा दुख में चले गए। और आज जब मैं आपकी ये देख रही हूँ कि व्हाट इज़ योर डिज़ायर, तो आपकी डिज़ायर सिर्फ और सिर्फ शांति है। बात अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में हो, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हो, और इस ग्रैटिट्यूड में रहने के कारण भगवान आपको ये हेल्प कर रहे हैं कि अपने होराइजन्स को एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, अपने होराइज़न को एक्सपेंड करने का मतलब है अपने सामने जो पूरी लाइन खींच के हम बीच में बैठ जाते हैं और कहते हैं यही मेरा क्षेत्र है, मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। लेकिन यही आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि आपको अपने क्षेत्र में कंफर्टेबल प्लेस में सिर्फ नहीं रहना है, आपको अपने होराइजन का विकास खुद से करना है, क्योंकि आपकी पूरी पृथ्वी है। एक रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आगे बढ़िए, लेकिन आप इतने गंदे से फंसे हैं कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ये चीज़ बहुत ही दुखी करने वाली है मेरे लिए, क्योंकि आप अपने होराइज़न को एक्सपेंड करना नहीं चाहते। आपके अंदर भगवान ने एक बेशकीमती एनर्जी का बंडल भेजा, उस एनर्जी के बंडल को छुपाइए मत। वो दुख नहीं है, वो ट्रेजेडी नहीं है, वो आपकी सबसे बहुमूल्य चीज़ें हैं जो आपको गॉड गिफ्टेड मिली हैं। आप लोगों की केयर बहुत करते होंगे, आप लोगों की परवाह बहुत करते होंगे, आप लोगों से काफ़ी कनेक्ट होते होंगे, लेकिन फिर आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, लेकिन फिर भी भगवान से कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आप खुद से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपकी प्रैक्टिस खुद के साथ इनकम्प्लीट मुझे दिखाई दे रही है। आपको अपना करियर चेंज अगर करना पड़े तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपने करियर में वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए। आपकी एंजल्स हमेशा आपसे बात करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप वो हेल्प आपको नहीं मिल पा रही है। ब्लॉकेज है आपके साथ, बहुत बड़ी ब्लॉकेज है कि आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। एक हीलिंग कोर्स होती है परसेप्शन हीलिंग। परसेप्शन हीलिंग से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर एंसेस्टर हीलिंग होती है, फिर चाइल्डहुड हीलिंग होती है, फिर सेल्फ हीलिंग होती है। तो सेल्फ हीलिंग को भी इनिशिएट करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे हीलर को
जो हीलर सेल्फ हीलिंग को इनिशिएट कर पाए वहाँ जाओगे तो बहुत कम प्राइस में आपके साइकिक नंबर से वो हीलिंग आपकी संपन्न होती है और वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, आपको मैं स्पेशल एक बताना चाहती हूँ कि आप सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। और दूसरा, ग्रैटिट्यूड में तो आप हैं ही, आप खुद के साथ कनेक्ट होने की चेष्टा जो कर रहे हैं वो वैसे कीजिए कि आप खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड में आ जाइए। भगवान आपके अंदर भी हैं और जिसका पोस्टर और मूर्ति बना के जो हम लोग रिलीजियसली पूजा करते हैं, शंकर भगवान, वो क्या कहते हैं, दुर्गा माता और ये सब, ये एक बिंब है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब से बाहर भी दुनिया है। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है भगवान को चाहने का, मिलने का, पाने का, कि आप ना एक मूर्ति देखो और एक पोस्टर देखो, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा भी अगर आप खुद के अंदर भगवान के होने की अनुभूति कीजिएगा तो आप खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड में आइएगा, तो आप खुद से कनेक्ट हो पाइएगा। इसलिए आपकी जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो आप नथिंगनेस में जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके यहाँ पर मैं आई थी खोजने के लिए आपकी डिज़ायर, और आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है पीस, क्योंकि आप फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड में हैं। ठीक है, आप अपने डिज़ायर में रहना चाहते हैं और अपनी होराइज़न को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाना चाहते हैं और अपने अंदर जो बहुमूल्य चीज़ें भगवान ने एनर्जी की तरह दी है, उस चीज़ को ओपन कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ कनेक्ट विथ योरसेल्फ। आप पाइल 2, खुद से कनेक्ट होने का भरपूर प्रयास। ठीक है, और अब है हमारा पाइल 3, और पाइल 3 में आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या फैंटेसीज़ हैं, कैसे हम अपनी डिज़ायर और फैंटेसीज़ को पाएँ। आपकी आत्मा की डिज़ायर, आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिज़ायर, आपकी चीज़ों की डिज़ायर, क्या है आपकी डिज़ायर, क्या है आपकी डिज़ायर, आपकी डिज़ायर क्या है। क्या है आपकी डिज़ायर, क्या है आपकी डिज़ायर, क्या है आपकी डिज़ायर, क्या है आपकी डिज़ायर। सोल जर्नी लेसन कार्ड जो है आपके लिए क्या लाए हैं। सैक्रल ट्रैवलर कार्ड आपके लिए क्या लाए हैं पाइल 3। स्टार्ट करते हैं पाइल 3, और पाइल 3 का पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेनिकल्स। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स।
ओसोजन कार्ड में है एग्जॉशन। दूसरा कार्ड है साइलेंस। तीसरा कार्ड है मोमेंट्स टू मोमेंट। आपका सोल जर्नी लेसन है सबसे पहला पेशेंस। दूसरा है हेल्थ। तीसरा है सर्विस। अब आप देख रहे हैं, अब आ रहा है इसमें सैक्रेड ट्रैवलर में टेक एक्शन विथ पैशन, वाइज लीडर, यू आर अ beacon फॉर अदर्स, क्लींजिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन। आपके लाइफ पर्पस ऑरेकल डेक में है स्पीकर, ट्रस्ट, बॉडी वर्क, पहला कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स अर्थ साइन। दूसरा कार्ड है टू ऑफ कप्स वाटर साइन। अर्थ साइन में है आपके टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और कौन है अर्थ साइन? वर्गो। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। एंड सेकेंड है टू ऑफ कप्स, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। और तीसरा भी है पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। आपकी स्टोरी बहुत पुरानी है। आपकी पहली डिज़ायर अपने साथी के साथ होना, पहली डिज़ायर अपने साथी के साथ कनेक्शन में आना, दूसरी डिज़ायर समाज को सर्विस में डालना, तीसरी डिज़ायर एक्सक्यूज़ मी हेल्थ इश्यूज़ है आपको, अपने हेल्थ के प्रति हमेशा आप भगवान से बोलते रहते हैं भगवान मेरी हेल्थ सही कर दो। बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है आपकी, काफ़ी दिनों से चल रही हैं। आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, ठीक है, आप बहुत पैशनेट फॉलो हो और पैशन को फॉलो करने वाले लोग कभी थकते नहीं हैं, कभी हारते नहीं हैं। आपका जो सबसे बड़ा गुड इशू है वो है स्पीकर। आप एक बहुत अच्छे स्पीकर, आप अपने बातों से लोगों को बहुत इजीली मोटिवेट कर पाते हो। आपके पास एक ट्रस्ट इशू है और ट्रस्ट के कारण बहुत बार आपको धोखा भी मिल सकता है। आपके अंदर पेशेंस है और अगर नहीं है तो प्लीज़ बनाइए। आप इस धरती पे समाज गैया एनर्जी को सर्व करने के लिए आए, ये समझ जाइए। आप यहाँ गैया एनर्जी को आपको सर्व करना है और उसी सर्विस में आपको अपना साथी मिलेगा। जो जन्मों से कहानी अधूरी रह चुकी है वो कहानी कंप्लीट है। भगवान फिर से आपको आपके कॉम्पिटिशन में लाएंगे। आपको खुद को जानना भी सबसे बड़ी डिज़ायर है, इसलिए आप मोमेंट टू मोमेंट जीने में विश्वास रखते हैं। आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, बॉडी वर्कर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी पीपल हो सकते हैं आप लोग। और हो सकता है आपके साथ ट्रस्ट के नाम पे धोखाधड़ी हुई हो, कोई किसी को आपने विश्वास किया और सामने वाले ने फुल धोखा दिया, तो आपको ट्रस्ट इशू भी हो सकती है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ये दुखी करने वाली चीज़ है कि
किसी पर विश्वास ना होना एक बहुत बड़ी इशू है, और एक ट्रस्ट इशू बहुत भयंकर जा सकती है। तो इसको देखना पड़ेगा आपको, इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, इस इशू की हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। उनको रिलीज़ करना होगा, उनको माफ़ करना होगा, उनको हटाना होगा अपने जहन से। तो उसके लिए जो हीलिंग क्लासेस होती हैं वो होती हैं सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली आप अपने आप को रिलीज़ करते हो किसी के प्रॉब्लम, किसी ने आपको धोखा दिया, उसको माफ़ करो, उसको रिलीज़ करो अपने दिमाग से, उनके बारे में कम से कम सोचो। पैशनेट मेकर हो आप, समाज के बहुत बड़े ऐसे बंदों में से जिनको समाज की सेवा करना बहुत पसंद है। गया एनर्जी आपसे फुल एसोसिएटेड है, और जिसके खोज में आप इस पृथ्वी पर आए हो वो आपकी एकमात्र डिज़ायर है, वही आपकी फैंटेसी है, उसकी कनेक्शन ही आपकी डिज़ायर है, आपकी फैंटेसी है। आई विश आप लोगों को आपकी फैंटेसी और आपकी डिज़ायर ज़रूर मिले। आई विश आप आज तक जो भी प्रॉब्लम्स में रहे हो उन सारे प्रॉब्लम से आपको निजात मिले। आई विश जो साइलेंस आपकी ज़िंदगी में बिना बुलाए आ गया है, उस साइलेंस के समुद्र को आप पार कर पाओ। और अगर आपने समुद्र पार कर लिया इस साइलेंस के, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा फॉर श्योर। आपको जिस तरह की भी हीलिंग की ज़रूरत है, उस हीलिंग को कनेक्ट हो सकते हो, जो ऐसा स्पिरिचुअल हीलर जो आपको समझ पाए, वो आपको हील कर पाए, उन लोगों से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो समाज के लिए बना दिया है। जो भी देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी अपने आप को जानने में, अपने खुद की डिज़ायर और फैंटेसी को पहचानने में। बाय बाय, टेक केयर।